हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11वीं। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 11वीं से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पदार्थ के बारे में, ठोस द्रव गैस के बारे में, धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एकदम सरल भाषा में यौगिक पढ़ेंगे, यौगिक का गुण पढ़ेंगे और तत्व यौगिक में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 11 है, 11वीं से लिया गया है। यौगिक सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यौगिक क्या है, यौगिक की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। यौगिक वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के भारों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के नियम से बने होते हैं। या इसका परिभाषा हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दोस्तों, यौगिक जो होता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, ETC ये यौगिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। यौगिक का गुण देखेंगे दोस्तों। यौगिक के गुण क्या है, गुण देखेंगे। यौगिक के गुण निम्न है दोस्तों। इसमें पहला हो जाएगा, यौगिक का गठन दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जो यौगिक बनता है, जैसे NaCl है, तो दो तत्व लगे हुए हैं इसमें, दो, और उनके रासायनिक संयोग से ये बने हुए हैं। दूसरा है, यौगिक नए गुण वाले जटिल पदार्थ होते हैं। तीसरा है, यौगिक में अवयवी तत्वों का गुण उपस्थित नहीं रहता है। चौथा है, यौगिक में वर्तमान अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है किसमें? आपका यौगिक में। यौगिक में निर्माण ऊष्मादायी तथा ऊष्माशोषी हो सकता है। ठीक है, यौगिक में निर्माण ऊष्मादायी तथा ऊष्माशोषी हो सकता है। यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक के मान निश्चित होते हैं। दोस्तों, आगे देखिए, इसमें हम लोग अंतर देखेंगे। तत्व हम लोग पढ़ चुके हैं कि तत्व रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व देखेंगे, तत्व और यौगिक में भौतिक अंतर देखेंगे। भौतिक अंतर में देखिएगा, तत्व और यौगिक में दोनों दो पार्ट में बांट दिया गया। उसमें तत्व के अलग जो तत्व के प्रॉपर्टीज होता है, तत्व के जो बिहेव होता है, उसको इसमें लिखेंगे, यौगिक को इसमें लिखेंगे। तत्व में पहला लिखेंगे, तत्व वह पदार्थ है, या इसको बोल सकते हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। या बोलेंगे, तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी दो या दो से अधिक भौतिक गुणों या रासायनिक गुणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ यौगिक में है, यौगिक एक पदार्थ है जो रासायनिक से दो या दो से अधिक पदार्थों के नियत या निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है, और जल, सोडा, नमक, CO2, MgO इत्यादि। या इसको बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थों के क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इसमें आपका जो तत्व है, कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व को बोल सकते हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो उसमें आपका जैसे में एग्जाम्पल में आ जाता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लोहा है, सोना, चांदी इत्यादि है। अब दूसरा है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक जो बनते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं, जबकि परमाणु क्या होता है? तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
तीसरा नंबर में आ जाएगा तत्व परमाणुओं का वृहद संग्रह है, जबकि यौगिक अणुओं का वृहद संग्रह है। ठीक है। चौथा में हम देखेंगे, चौथा में तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ये प्रकृति में उपलब्ध हैं और कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, यानी तत्व प्रकृति में उपलब्ध भी हैं और कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, जबकि तत्व यौगिक में देखिए ये तत्व रासायनिक संयोग से ही बने होते हैं। तत्वों में बहुरूपता पाई जाती है, जबकि यौगिक में समावयवता पाई जाती है। पृथ्वी पर अभी तक 118 तत्व कुल ज्ञात हैं, जबकि पृथ्वी पर असंख्य यौगिक हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का प्रकार। यौगिक का प्रकार पढ़ेंगे कि यौगिक को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। पहला क्या है? कार्बनिक यौगिक। दूसरा क्या है? अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बनिक यौगिक को परिभाषा जानेंगे। वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चीनी, एसिटिक एसिड, प्रोटीन, वसा इत्यादि। एकदम सरल भाषा में परिभाषा है, वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चीनी है, एसिटिक एसिड है, प्रोटीन, वसा इत्यादि है। अब आप देखिए अकार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। भूपर्पटी या भूमि खदानों से प्राप्त यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, या कह सकते हैं कि भूमि से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट इत्यादि है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण तो पहले से भी जानते हैं। मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु है, समुद्र का जल है, नमक और पानी का विलयन है इत्यादि है। मिश्रण को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। समांगी को इंग्लिश में होमोजेनियस कहा जाता है, जबकि विषमांगी को इंग्लिश में हेट्रोजेनियस कहा जाता है। ठीक है। अब समांगी का परिभाषा लिखेंगे। ऐसा मिश्रण जिनके हर भाग का संगठन समान हो, समांगी कहते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं वैसा मिश्रण जिनकी अवयवी कणों का संगठन समान रहता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्र धातु सीमेंट है, दूध है, किरोसिन तेल है। ठीक है। विषमांगी में देखेंगे ऐसा मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है, या बोल सकते हैं वैसे मिश्रण जिनके प्रत्येक अवयव का संगठन समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बारूद, धुआं इत्यादि। ठीक है। अब दोस्तों हम जानेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर जानेंगे। मिश्रण और यौगिक में अंतर जानेंगे। मिश्रण और यौगिक में अंतर निम्न है। मिश्रण में पहला देखेंगे, मिश्रण के अवयवों को साधारण विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक के अवयवों को साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यौगिक के अवयवों को साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। दूसरा है मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात से बनता है, मिलाने से बनता है, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में बनता है, जबकि मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। तीसरा है मिश्रण बनते समय ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। जब भी मिश्रण बनता है तो कोई भी ऊष्मा उत्पन्न उसमें नहीं होती है, जबकि यौगिक बनते समय साधारणतः ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन होता है। चौथा है कि मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों का योग होता है। मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों का योग होता है। यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। ठीक है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये याद रखिएगा, पहले से ही सब आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। पेज को शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। धन्यवाद।